नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार सैनी, ग्राम पंचायत फैजुल्लापुर से। मैं मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन में ब्लॉक सिहारा में समाज कल्याण सचिव के पद पर हूँ। आज सभी लोगों को एक सूचना देनी थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि राशन का जो अभी वर्तमान डीलर थे उनसे राशन हट चुका है, निरस्त हो चुका है, और ये राशन जो है अभी टेम्परेरी तरीके से जो मंसूर सराय के डीलर हैं वो अभी बांटेंगे। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि अभी इन्होंने कुछ दिन पहले कुछ दिन क्या, परसों की बात है, परसों से ये जो लोग हैं, प्रधान जी के लोग हैं, ये सब गांव में अफवाह फैला रहे थे कि सुरेंद्र ने जो है मतलब राशन के लिए जो झगड़े किए थे, जो बात हुई थी, उसकी वजह से आपका राशन मंसूर सराय में चला गया और आपको वहाँ से अब राशन जाके लेना होगा। सिहारा फैजुल्लापुर से लगभग 2-3 किलोमीटर का सफ़र है। तो मैं सभी को बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मंसूर सराय में राशन बटेगा, राशन फैजुल्लापुर में ही बटेगा। लेकिन आप सभी को ये बताना था कि ये जो वर्तमान प्रधान हैं, इनके कुछ लोग, 1-2 नहीं 4-5 लोग मंसूर सराय के डीलर जो हैं उनको बार बार फ़ोन कर रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि आपको राशन मंसूर सराय में ही बांटना है, आपको राशन मंसूर सराय में ही बांटना है। ये गांव का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, इसलिए इनकी बातों में ना आए। ये लोगों को भड़का रहे हैं, उधर डीलर से बार बार ये बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि मंसूर सराय में ही राशन बांटना। तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश है कि फैजुल्लापुर में ही राशन बटे, लेकिन ये बार बार उनको दबाव में ले रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं कि आपको मंसूर सराय में ही राशन बांटना है। काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे हैं। मैं कल इसी मामले में एसडीएम साहब के पास जा रहा हूँ, जिससे कि उनको मैं ये बताऊंगा कि ये कैसे ये लोग प्रधान, जो वर्तमान प्रधान हैं, उनके लोग कैसे गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माहौल बहुत ख़राब हो जाएगा और इसमें हो सकता है मेरे ऊपर भी एलिगेंस लगें, क्योंकि लोग मुझे ही कहेंगे कि तुमने ये सब किया था, अब मंसूर सराय में बट रहा है। तो मैं इन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ और आप सभी को सूचित कर रहा हूँ कि कल मैं एसडीएम साहब के पास जाऊँगा, उनसे ये सारी बातें बताऊँगा कि ये जो हैं, जो अभी जो डीलर को टेम्परेरी रूप से ये काम दिया गया है, उन पर दबाव बना रहे हैं कि आपको मंसूर सराय में राशन बांटना है। तो मैं आपको यही क्लियर करना था कि इसमें मेरी कोई भी बात नहीं है, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि फैजुल्लापुर में राशन बटे। अच्छा, इनके कुछ लोग, हाँ, हम 1-2 जनों से बात हुई थी, तो उस समय ये पीछे कुछ बोलते हैं, पीछे कहते हैं कि राशन डीलर से हमें तो कोई मतलब नहीं, उसे मारो, ये करो, वो करो, वो हमारी हैकअप नहीं है, वो आप जैसा करना वो करो। लेकिन बाद में पीछे क्या कर रहे हैं, ये उनको फ़ोन कर रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं, उनको पता नहीं और क्या क्या कह रहे हैं। तो ये काम ज़रूरी है, इसलिए मैं कल धामपुर सुबह सबसे पहले यही काम करना है, एसडीएम साहब के पास ये सारी जानकारी मुझे बतानी है। दूसरा एक बात और है कि मधुपुरे में जो हमने जांच हुई थी राशन के मामले, मधुपुरे में जो जांच हुई थी, वहाँ हमारे कहने से और कुछ महिलाएं आई थी जिन्होंने बताया था कि उनको 4.5 किलो राशन नहीं मिल रहा है। तो उस मामले में उनको भी कोई व्यक्ति ये कह रहा था कि उनसे मतलब इस तरह से बात कर रहे थे कि और कर लो साइन, अब पता चलेगा तुम्हें जब वहाँ से इतनी दूर से राशन लेने जाओगे। तो मैं सभी लोगों को सचेत कर देना चाहता हूँ, देखो, मैं नहीं चाहता कि गाँव में कोई भी व्यक्ति मेरे द्वारा परेशानी झेले। आप झूठ ना बोलें, झूठ बोलने से माहौल ख़राब हो सकता है गांव का। और मैं ये बात ऊपर भी रखूँगा कि कुछ गांव के कुछ लोग, चंद लोग, जो ये 20-25 लोग होंगे गिने चुने, ये ऐसे लोग हैं जो गांव का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं सबसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसा कोई बात ना करें, किसी से ऐसी बात ना कहें कि जिससे लोगों में गुस्सा हो और मुझसे उनकी तनातनी हो या कोई बात को लेकर झगड़ा हो जाए। तो इस तरह का कोई काम ना करें। इस मामले में मैंने आपको बताया कि मैं कल धामपुर जा ही रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे रखूँगा। इसके बाद देखते हैं क्या एक्शन लिया जाता है कि गांव में ये जो वर्तमान प्रधान है, इनके जो लोग हैं, ये अशांति पैदा करने का काम कर रहे हैं और ये हरगिज़ मैं होने नहीं दूँगा। मुझे चाहे डीएम साहब के पास जाना पड़े या एसडीएम साहब के पास जाना पड़े, अभी तो मैं एसडीएम साहब के पास ही जाऊँगा क्योंकि ये वहीं से हुआ है। तो इसलिए सब चिंता ना करें, राशन फैजुल्लापुर में ही बटेगा, चाहे मुझे वहाँ से लेटर लिखवा के लाना पड़े, लेकिन ये फैजुल्लापुर में ही बटेगा। इन लोगों की बातों में ना आए। ये आप इन लोगों की बातों में आ भी कैसे सकते हैं? आपको 25 साल से लूट रहे हैं लोग, इनकी बातों में ना आए, इनको चिन्हित करें, इनकी बात ना सुने बिल्कुल भी। इन लोगों से बात करना बंद करें आप, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपके काम नहीं होने दे रहे। कितने लोग ऐसे हैं, कितनी महिलाएं ऐसी हैं
जो परेशान हैं, जो पेंशन के नाम पर जिन्होंने पैसे दे रखे हैं, जिन्होंने मकान के नाम पर पैसे दे रखे हैं, जिन्होंने कई योजनाओं के नाम पर पैसे दे रखे हैं, लेकिन फिर भी इनकी बातों में आ जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, जब ये अपना राशन नहीं रुकवा पाए तो आप समझ सकते हैं ये क्या कर सकते हैं। ये सिर्फ लोगों को भड़काने का काम कर सकते हैं। ये कितने पानी में है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। इसीलिए सबसे निवेदन है, ऐसी कोई गलती ना करें और किसी के भड़कावे में ना आए। किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो मुझसे आके बात कर सकते हैं। मैं उनको जो भी समाधान होगा उसका सल्यूशन दूंगा, जो भी। तो इनकी बातों में ना आए। और बाकी राशन का काम जो था वो चल ही रहा है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि फैजुल्लापुर में ही राशन बटेगा। ये कितनी भी कोशिश कर लें, इनकी अगर कोशिश कामयाब होती तो ये राशन ही ना जाने देते। ये समझने वाली बात है। मैं एक छोटे शब्द में बड़ी बात कह रहा हूँ कि अगर ये इनकी बस की कुछ बात होती तो ये राशन ही नहीं हटता। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए इनकी बातों पे ध्यान ना दें। मैं कोई भी मेरे द्वारा ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे कि गाँव के लोग परेशान हों। धन्यवाद।